Welcome back to our channel Math Bank. Now we are solving exercise 1.2 question number 4. तो हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो है fill the following blanks which make the property correct true. तो हमारे पास देखें यहाँ दिया हुआ 5 is less than 7. ठीक है, 5 is less than 7 और यहाँ दिया हुआ 5 मल्टीप्लाई बाय 12. ठीक है, तो ये लेस देन होगा. यहाँ क्या लिखा हुआ था 7, क्या लिखा हुआ था 7, तो उसमें भी मल्टीप्लाई क्या करवा दें 12 कर दें तो एक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी ट्रू हो जाएगी. तो हम यहाँ लिख देंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 7 या सॉरी 7 मल्टीप्लाई बाय 12 ये हमारे पास, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 12. इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ 7 इज ग्रेटर देन 5. ठीक है, तो 7 में ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करवाया हुआ और यहाँ लिखा हुआ 7 अगेन, उसमें मल्टीप्लाई करवाया हुआ 12, तो आप यहाँ ग्रेटर का साइन लगा दें. यहाँ लिखें 5, उसमें भी मल्टीप्लाई करवा दें 12, तो आपके पास होगा यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 12. यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कि इनइक्वालिटी का, कि अगर आपके पास a इज लेस देन b है तो आप इधर किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करवा दें, इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसको, ये तब भी सेम ही रहेगा, ना ये छोटा होगा ना ये बड़ा होगा. सही है, तो ये इसकी वैल्यू भी सेम रहेगी, इसकी वैल्यू भी हमेशा सेम रहेगी, चाहे किसी भी नंबर से आप, लेकिन फर्क कितना होना चाहिए, सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कराएं बोथ साइड के ऊपर. तो कॉन्सेप्ट हमारे पास इसका ये होता है. उसके बाद हमारे पास है 6 इज ग्रेटर देन 4. ठीक है, तो यहाँ पे देखें यहाँ 6 मल्टीप्लाई बाय -7 भी क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा 4 मल्टीप्लाई बाय -7, तो साइन हमारे पास कौन सा आएगा, ग्रेटर का. अब ये बोल रहे 2 इज लेस देन 8, यहाँ पे हम एक वो एडिशन कर रहे थे, यहाँ पे बोला हुआ 6 ग्रेटर देन 4, लेकिन मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, माइनस के नंबर से. 6 मल्टीप्लाई बाय -7, तो 6 -7 का 6 7 का हमारे पास होता है 42. ठीक है, अब देखें यहाँ दिया हुआ 4 7 का, 4 7 का होता है 28. तो आप एक बात ध्यान में रखें कि -42 जो होता है वो होता है छोटा किससे, -28 से. नेगेटिव में उल्टा हिसाब होता है, नेगेटिव में -2 बड़ा, -2 छोटा होता है -1 से, क्योंकि हमारे पास जो रियल लाइन होती है उसमें हमारे पास यहाँ -1 होता है, -2 यहाँ 1 यहाँ 2. तो जो वैल्यूज बड़ी होती है जब हम राइट साइड पे मूव कर रहे होते हैं, तो राइट साइड पे मूव करते हुए देखें हमारे पास क्या आ जाता है -2. अब -2 का मतलब -1 इससे बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा 0, फिर उससे बड़ा 1, फिर उससे बड़ा 2. तो इसी तरीके से -28 जो है रियल लाइन पे यहाँ कहीं होता है, पहले आता है, और -48 उससे पहले, तो उसका मतलब -28 बड़ा होगा. तो यहाँ साइन आएगा कि 6 7 का 42 इज लेस देन 4 मल्टीप्लाई बाय -7. तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, लेस देन का साइन आएगा. और यहाँ बोलने 2 इज लेस देन 8, 2 इज लेस देन 8, तो मल्टीप्लाई क्या करवा दिया 4 से, तो 2 4 का क्या होगा -8, और 8 4 का क्या होगा 8 4 का 24. तो -8 क्या होता है, बड़ा होता है किससे, -24 से. इस बात का ध्यान रखना है आपने. तो साइन कौन सा आएगा, ग्रेटर. नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना छोटा होगा. ठीक है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है. अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है वो है फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स. तो यहाँ पे हमारे पास जो है पहला दिया हुआ 3, और हम लेट कर लेते हैं, लेट एडिटिव इनवर्स को हम बोलेंगे ए आई. जहाँ मैं ए आई लिखूँ आप समझ जाए एडिटिव इनवर्स है, या एम आई लिखूँ समझ जाए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है. तो नंबर 1 का सॉल्यूशन है हमारे पास 3 है, तो उसका मतलब 3 का जो एडिटिव इनवर्स होगा उसमें अगर हम -3 करते हैं तो आंसर क्या आता है 0. तो ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स है ए आई, कितना है -3 ए का. और मल्टीप्लिकेटिव में अगर आप देखें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में 3 का जो होता है वो होता है 1/3, क्योंकि 3 को 3 से कट कर देंगे आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा. तो एम आई इसका कितना है 1/3. इसी तरीके से हम आ जाते हैं -7 के ऊपर जो पार्ट 2 है. -7 का जो एडिटिव इनवर्स होता है, -7 में आप क्या करें +7 लगा दें तो आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि आपस में कट जाते हैं. तो एडिटिव इनवर्स इसका है 7, प्लस लिखने की जरूरत बेशक नहीं होती. और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है -7 का, -7 को मल्टीप्लाई करा दे 1/-7 से, तो आंसर क्या आएगा -7 से कटिएगा आंसर 1 आएगा. तो इसका एम आई जो होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होगा -1/7. ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है
0.3। तो 0.3 का जो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, पार्ट 3 है, 0.3 में आप माइनस प्लस करके माइनस 0.3 लगा दें तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाते हैं, आपस में कट जाते हैं। तो इसका जो ए आई होगा एडिटिव इनवर्स वो होगा -0.3। सिमिलरली एम आई जो होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 0.3 का होगा, मल्टीप्लाई बाय 1/0.3। 0.3 से कट जाएगा, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो एम आई इसका कितना हो गया, 1/0.3। इसी तरीके से हमारे पास चौथा पार्ट जो है वो है -√5/5। तो इसके लिए जो हमारे पास एडिटिव इनवर्स होगा, इसमें आप ऐड करवा दें, अगर प्लस करवा दें √5/5 तो आपस में कट जाएंगे, आंसर आएगा 0। तो इसका जो ए आई होगा यानी एडिटिव इनवर्स होगा वो होगा प्लस का √5/5, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती। इसी तरीके से इसका एम आई जो होगा वो थोड़ा सा अलग टाइप का, ये था हमारे पास -√5/5, इसको इसके उलट से इन्वर्स करवा दें, यानी 5 ऊपर लिख दें और माइनस का √5 नीचे लिख दें, तो ये आपस में कट जाएंगे, ये भी आपस में कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो इसका जो एम आई होगा वो होगा 5/-√5। तो हमारे पास लास्ट वाला है 9/, पांचवा सवाल ये 9/√12। तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो होगा माइनस का, क्योंकि इसमें अगर हम प्लस लगा के -9/√12 लगाएं तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो इसका जो ए आई होगा वो होगा माइनस का 9/√12, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है 9/√12 का, तो इसको हम √12 इसके उलट से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये आपस में कट के आंसर क्या दे देंगे, 1 दे देंगे। तो इसका जो एम आई होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा √12/9, यानी इसको उल्टा कर दिया हमने सिर्फ। इसी तरीके से हमारे पास लास्ट वाला दिया हुआ है पार्ट 6 0। तो 0 का एडिटिव इनवर्स होता है, वैसे तो कुछ भी नहीं होता, 0 ही होता है, लेकिन आप -0 लिख सकते हैं, 0 - 0 0 ही आंसर आएगा। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप लिख सकते हैं 1/0, क्योंकि 0 में ये मल्टीप्लाई करवाएंगे 0, तो 0 0 कट के आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका पहले सॉल्व भी कर लेते हैं, चले। एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए 0 में प्लस -0 लगाएं तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो इसका ए आई हम लिख देंगे -0, और मल्टीप्लिकेटिव में 0 मल्टीप्लाई बाय 1/0, 0 0 से कट के आंसर 1 आ जाएगा। तो इसका एम आई क्या हो जाएगा, एम आई इज इक्वल्स टू 1/0। तो ये हमारे आंसर्स आ गए। अब हमें मिलते हैं एक्सरसाइज 1.3 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।